आज के इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर जय कुमार जैन, समस्त वक्तागण एवं समस्त श्रोतागण, मैं टाइम इसलिए इसमें ज़्यादा व्यस्त नहीं करना चाहता हूँ कि मुझे बोलने में समय कम है, इसलिए अपनी बात को सबको एक साथ जायज़ कर आज प्रातःकालीन उद्घाटन सत्र में श्रद्धेय प्रोफेसर खुशाल चंद जी गोरावाला स्मृति ग्रंथ का लोकार्पण हुआ है। वो स्वतंत्र संग्राम सेनानी, जैसा कि मैंने अपने एक वक्तव्य में पहले कहा है कि उनके स्मृति ग्रंथ को प्रकाशित करने के लिए हमारे कुछ सहयोगों ने बड़ा सहयोग किया और उस कारण से मुझे इस स्मृति ग्रंथ को एक नहीं, दो नहीं, 3 बार पूरा पढ़ने का अवसर मिला है। चाहे वो मैंने पहले सामग्री को एकत्र करने के समय मैंने किया हो, फिर चाहे फर्स्ट प्रूफ रीडिंग की हो, अथवा उसके बाद तीसरी बार उसको मैंने व्यवस्थित किया हो, तो 3 बार यदि कोई पढ़ने वाला है इस स्मृति ग्रंथ को तो वो मैं हूं। और उससे जो नवनीत मैंने निकाला है, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि आदरणीय, मैं चाचा जी कहता था उनको, आदरणीय चाचा जी का जन्म 1917 में हुआ था और 10 जनवरी 2001 को उनका स्वर्गवास हो गया। इसके बीच की सारी कहानी इस स्मृति ग्रंथ में है। इनके पिताजी का नाम था फुंदीलाल जी और उनके 2 बड़े भाई थे, श्री लक्ष्मीचंद जी जैन और श्री मथुरा प्रसाद जी जैन। इनका पूरा परिवार देश को स्वतंत्र करने के लिए, आजादी प्राप्त कराने के लिए समर्पित था। इनके पूर्वजों से एक गलती हो गई। गलती क्या कहे, देशभक्ति कारण ऐसा हुआ, इनके पूर्वजों ने एक थाने को फूंक दिया। अच्छी खासी 4-5 गांव की जमींदारी उनके साथ में थी, घर था, मकान था, पशु जो गाय बैल भैंस सब कुछ था। लेकिन जब उनके परिवार के द्वारा थाना फूंका गया तो उनके परिवार की खोज शुरू हो गई। अंग्रेज सरकार की पुलिस की नजरों में चढ़ गया और ये वहां से छुपते छुपाते भागते हुए इधर उधर जाने लगे। कई राज्यों में इनने शरण प्राप्त करने की कोशिश की, लेकिन शरण नहीं। अंत में जाकर के होलकर राज्य में जाकर के ये गए और वहां पर उनको शरण मिली और वहां भी उन्होंने अपना निर्वासित जीवन जिया। ये उनके परिवार की प्रारंभ था। इनके पिताजी, जब इनकी उम्र 7 साल की थी तो उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। जब वो 13 साल के हुए तब तक माता जी केसरबाई का स्वर्गवास हो गया और एक प्रकार से वो निराशित हो गए। लेकिन पूज्य वर्णी जी महाराज ने काशी में एक ऐसा वृक्ष स्थापित किया था जिस वृक्ष के नीचे आकर के हर व्यक्ति सुख शांति को प्राप्त कर सकता था, और वो था श्री श्यादवाद महाविद्यालय की स्थापना। जब श्यादवाद महाविद्यालय की स्थापना हुई तो उसके प्रारंभ से ही विद्वान निकल रहे थे। खुशाल चंद जी गोरावाला 13 वर्ष की उम्र में श्यादवाद महाविद्यालय में आ गए। सब कुछ यहाँ उपलब्ध था, भोजन पानी रहना निवास सब कुछ उपलब्ध था, पढ़ाई के लिए भी सब साधन यहाँ उपलब्ध थे। एक और साधन उनको मिला, वो मिला कि उस वक्त स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, तो उन्होंने
उस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में लेने वाले जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका सानिध्य भी उन्हें प्राप्त हो गया और उनके मन में जो उनके पूर्वजों की जो सजा मिल रही थी, इधर से उधर भाग रहे थे, वो भावना जागृत हो गई। उनका खून खौल उठा उन अंग्रेज सरकार के प्रति और वे भी देश को स्वतंत्र करने के लिए आगे आ गए और केवल 13 साल की उम्र में यहां आए और सेनानी उन्हें मिली गए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। उनके सानिध्य में रह करके, जैसे वो दर्जी की दुकान में यदि जाओ कि हमको सिलना सीखना है कपड़ा, तो सबसे पहले वो कहते पहले सुई में धागा डालना शुरू करो और सुई में धागा डालना शुरू करने के बाद में फिर उस बात कहते हैं कि अब काज बटन करो, तब जाकर के आगे बढ़ते। उनके साथ ही कुछ यही हुआ। उनको सेनानियों के द्वारा जो लोग थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके द्वारा हथियार दे दिए जाते थे। हथियारों को छुपाना, अभी चलाने की बात नहीं थी, उनको छुपाना और समय पर उनको उपलब्ध कराना, ये काम उनका हुआ। उन्होंने अपने बचपन में एक बानर सेना का गठन कर डाला और उस बानर सेना में बहुत लोग नहीं थे, लेकिन जो 10-15 उत्साही लोग थे, उन उत्साही लोगों को साथ में लिया। 13 साल की उम्र के बच्चे को कोई पुलिस वाला पूछेगा? पुलिस के बीच से निकल जाते थे और कोई पूछता नहीं था। और यदि पोस्टर लगाना है तो उन्होंने कभी सीढ़ी की व्यवस्था नहीं करी कि सीढ़ी ले और जाकर के ऊपर पोस्टर लगाएं। वो अपने साथियों को, जैसे कि श्री कृष्ण जी अपने साथियों को घोड़ा बनाते थे और मक्खन चुराते थे, वैसे ही अपने साथियों को घोड़ा बनाकर के लंबित थे और जाकर के सबसे ऊपर जाकर के अपना पोस्टर लगा देते थे। तो इस प्रकार से वो नजर में लोगों के नहीं आए। इसकी जो पढ़ाई भी करते रहे, एमए किया इतिहास से, एमए किया संस्कृत से और साहित्याचार्य भी उन्होंने कर लिया। और वो बड़े शान से कहा करते थे कि मेरे गुरुजी मुकुंद शास्त्री खिस्ते हैं, मैं उनका विद्यार्थी हूं। समस्या ये थी कि नीम का करेला और नीम पर चढ़ा हुआ बड़ा मुश्किल होता है। एक तो ये संस्कृत से एमए थे और संस्कृत में साहित्य से आचार्य थे। परिणाम यह हुआ कि इनकी भाषा क्लिष्ट होती गई और ऐसी क्लिष्ट होती गई कि जो लिखते थे उसको जल्दी सारे लोग समझ नहीं पाते। मेरी समस्या तो तब से शुरू हुई जब उनके लेख मेरे पास आए और उन लेखों को मैंने देखा तो उस भाषा को समझने में मुझे बड़ी कठिनाई हो रही। कैसे समझूं? जब वो कुछ लिखते हैं तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता है। उन्होंने कुछ छोटे छोटे पद बना रखे थे। उन्होंने जब जैन संदेश का संपादन किया तो संपादकीय लिखते थे, तो उसमें लिखते थे वो संप्रा। हमने पूछा चाचा जी ये संप्रा क्या है? आजकल अखबारों में बहुत चल रहा है। बोले आप क्या समझते हैं? मैंने कहा संपादक प्रमुख। बोले नहीं, वो है संघ प्रमुख। मैंने कहा अच्छा। उसके बाद मैंने एक और मेरे सामने समस्या आ गई। एक इनके आवास का नाम सखु कुंज है। मैंने उठा करके, जब मुझे समझ में नहीं आया तो मैंने जाकर के आपटे की डिक्शनरी देखी, नहीं मिला। मैंने कहा अमरकोश देख लो, अमरकोश में नहीं मिला। मैंने कहा शायद इन धनंजय नामवाला का ज्यादा अध्ययन करते थे जैन ग्रंथों ने, उसको देख लो, उसमें नहीं मिला। मैंने डॉक्टर जयकुमार जी को फोन किया कि भाई मैंने सारे कोर्स देख लिए हैं और उन्होंने सखु लिखा, सखु का अर्थ क्या है? बोले भाई मुझे भी नहीं पता। और ये मैंने सोचा कि शायद सखी कुंज होगा, संशोधित कर दूं, लेकिन मैंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर छोड़ दिया। फिर एक दिन उसी क्रम में हमारे किशोर कांत जी गोरा वाला बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछ लिया कि भाई मैंने सारी जगह देख लिया, सब कुछ शब्द का कहीं मिला नहीं है। बोले अरे भैया इसका अर्थ तो बहुत सरल है। मैंने कहा क्या सरल है इसका? बोले भाई इसमें आपको पता है कि वो नए नए शब्दों को गढ़ते थे और उन्होंने जब सखु लिखा तो